जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि आर्मी पोर्टल के ऊपर CSG AFD पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे आपकी आईडी को क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी होगी और उसके बाद आज हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको चेकआउट करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस आगे बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले csgafd.gov.in पर लॉगिन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा आपका खुल का आएगा। ये तो मेरे पहले से लॉगिन कर रखा था मैंने। चलो, ऐसा आपके सामने पेज खुल का आएगा। तो यहाँ पर आपको शॉप नाउ करना है। शॉप नाउ करने के बाद ये भी एक दो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको टिक करना है और एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको आपका आईडी एंड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। उससे पहले कैप्चा डालने के तुरंत बाद आपके पास एक OTP आएगा जो कि नीचे एक कॉलम आएगा, उसमें फीड करना है और लॉगिन करना है। तो लॉगिन करता हूँ मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना लॉगिन हो चुका है। ये मेरा अकाउंट है। ऐसे आपका भी अकाउंट लॉगिन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप राइट में आपकी आईडी शो होगी, जिसमें आपका आईडी या फिर आपको यूज़र नेम लिखा होगा। तो ऐसा कुछ पेज खुलेगा जहाँ पर कुछ डिटेल्स होगी, जैसे फोर व्हीलर्स EV, एयर कंडीशनर, LED, LCD या फिर प्लाज्मा, माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होगी। तो अभी क्या करना है आपको, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस प्रोडक्ट को आपको बाय करना है, जैसे मान लो मेरे को फोर व्हीलर लेना है, तो मैं यहाँ पर फोर व्हीलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास फोर व्हीलर्स आ जाएंगे। अदरवाइज आप जो भी पर्टिकुलर फोर व्हीलर चाहिए आपको, उसको आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो सर्च के ऑप्शन। तो मैं डालता हूँ फिलहाल टाटा पंच, सपोज फॉर एग्जाम्पल टाटा पंच। इसको फिर मैं सर्च करता हूँ। सर्च करते हैं ओके, पंच की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये अपने टाटा पंच की जितनी मॉडल्स हैं ये सारे हैं। टाटा पंच एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड, एडवेंचर एस, क्रिएटिव प्लस, ये सारे मॉडल आ गए। अभी इसमें क्या होगा, जो मॉडल आपको ऑथराइज्ड है वही आप ले सकते हो। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऑथराइज है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, अपनी लिमिट होती है लेवल के हिसाब से। आपको लेवल 5 जो होते हैं उनकी लिमिट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास होती है। तो वहाँ तक कि आप एक शोरूम प्राइस से गाड़ी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। टाटा पंच इतनी एक्सपेंसिव है भी नहीं, तो ये सारी जो गाड़ी आप ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ क्लिक करोगे गाड़ी के ऊपर। जैसे मान लो ये गाड़ी है, मेरे को ये गाड़ी पसंद है, ये वाली। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जो भी इसका प्रोसेस है वो है। और अगर आपको ये ऑथराइज नहीं होगी तो यहाँ पर एक बड़ा सा मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके पे लेवल के हिसाब से ये आपको ऑथराइज नहीं है। तो इनको पे लेवल क्यों पता लग गया? क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना पे लेवल वहाँ पर फीड कर रखा है। वो टाइम पे आप अपडेट कर सकते हो। तो इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो ये आ गया, खुल गया, मतलब आप ये परचेज कर सकते हो। अभी सपोज कोई एक दूसरी गाड़ी लेता हूँ जिसको अपन परचेज नहीं कर सकते। सपोज ये गाड़ी है टाटा टोयोटा रूमियन, ये 10 लाख के ऊपर है, इसको हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे एक मैसेज आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू बाई दिस प्रोडक्ट इज द बेस प्राइस इज अबाउट द सीलिंग प्राइस। तो सीलिंग प्राइस का मतलब आपका जो ऑथराइज्ड प्राइस है उससे ज़्यादा इसकी बेस प्राइस है, इस वजह से ये आप नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। तो अभी अपन थे टाटा पंच पे, फिर से चलते हैं और आगे की प्रोसेस चेक करते हैं टाटा पंच में। ये आ गई टाटा पंच, इसको मैं
ऐड टू कार्ट करता हूँ। यहाँ अब यहाँ पर आने के बाद अपने कुछ डिटेल्स इसमें फीड करनी पड़ेगी, लाइक प्राइस जोन, आप कौन से स्टेट में आते हो, क्योंकि स्टेट वाइज टैक्स लगता है तो आपका टैक्स उस हिसाब से कटेगा। तो प्राइस जोन सबसे पहले, सपोज आप राजस्थान में आते हो, बिहार में आते हो, जहाँ भी आते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करो। उसके बाद डीलर, जैसे आपको गाड़ी लेनी है, मान लो आपके बगल में कैंटीन है जयपुर में, तो जयपुर का कोई डीलर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सहूलियत होगी, वरना दूर भी जाएंगे तो फिर नुकसान तो अपना ही है। तो सपोज ये जयपुर का एक है, ऑटोप्लेक्स एवी जयपुर, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डीलर है। और भी हैं, कई होते हैं 4-5, जैसे एक फर्स्ट मोबिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जयपुर में है। इसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा और शोरूम के नंबर भी मिल जाएंगे आपको, और मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। पहले आपको शोरूम सिलेक्ट करना है। तो जयपुर मेरे पास में पड़ता है, तो मैं जयपुर का सपोज प्रताप नेक्स्ट जेन कार प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपको डीलर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो बात करनी है कि गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर उनका एड्रेस चाहिए, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यू डीलर। व्यू डीलर पर आप क्लिक करोगे तो आपको डीलर की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने मिल जाएगी। ये तो यहाँ पर आपको डीलर कोड मिल जाएगा, डीलर नेम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उनकी ईमेल आईडी भी यहाँ तक दे रखी है और पर्सन का नाम भी दे रखा है। सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है आपको। आप बातचीत करके आप पता लगा सकते हो गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपको डिपो सेलेक्ट करना है। ये डिपो है, जयपुर डिपो। ऑब्वियसली एक डिपो के अंदर बहुत सारी कैंटीन आती है, तो जैसे मैं जयपुर के आसपास रहता हूँ, तो मोस्टली मेरी जो जितनी भी कैंटीन है वो जयपुर डिपो के थ्रू ही जो है कनेक्टेड रहती है। अगर मैं जोधपुर के आसपास रहता तो मेरे को जोधपुर यहाँ पर डीलर सेलेक्ट करना पड़ता और जोधपुर का ही मेरे को डिपो सेलेक्ट करना पड़ता। डिपो की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं व्यू डिपो में जाके। तो डिपो में जैसे आपका डिपो कोड हो गया, मेनली तो कोड जो है मेजर करता है, आपका ईमेल आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें। ईमेल आईडी भी काम आती है आपके आगे, क्योंकि इनके साथ आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, स्टेटस चेक करना है, तो आप उनको मेल कर सकते हो। उसके बाद आपको कैंटीन, यूआरसी यूनिट रन कैंटीन सेलेक्ट करनी है, वही कैंटीन जहाँ से आपको कार लेनी है। सपोज मेरे को लेनी है जयपुर की शक्ति कैंटीन से, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। और यूआरसी की इन्फॉर्मेशन व्यू यूआरसी करके आप चेक कर सकते हैं। यूआरसी कोड जरूर आप नोट कर लीजिएगा, वो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो याद होना चाहिए। ये हो गया, बस इसमें इतना ही फीड करना है। और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लीज बी कॉशियस व्हाइल चूजिंग यूआरसी एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग डिमांड बिकॉज एलएस ऑर्डर हैज टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बेनिफिशियरी फ्रॉम द सेलेक्टेड यूआरसी ओनली। कहने का मतलब ये है कि यूआरसी मतलब कैंटीन आपकी वही सेलेक्ट करना जो आपकी बिल्कुल बगल में हो, बिकॉज जब आपका जो एलएस ऑर्डर जनरेट होगा गाड़ी का, वो यूआरसी से ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो नज़दीक होगी तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज दूर जाना पड़ेगा। क्या मतलब, तो ये लिखा था और बाद में आप चेंज नहीं कर सकते इसको। ये सारा हो गया, आपको प्राइस इसमें पता लग गया। एक्चुअल प्राइस है आपका CSD प्राइस। ओके, फिर यहाँ पर आपको करना है चेकआउट। चेकआउट करने के बाद अपने को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड करनी है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका लोन है तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ी सी अलग हो जाती है, और आप अगर कैश ले रहे हो, पूरा पेमेंट करके ले रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पेमेंट ऑनलाइन या फिर चालान आपके बैंक से जाके करवा सकते हैं। तो ये अपने कार की पूरी प्राइस इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर CSD का बेस प्राइस कार का ये है, उसका एडिशनल कॉस्ट जो लगता है वो 94,000 बता रहे हैं। CSD का मार्जिन भी रहता है 0.5%, और CC जो होता है सेस होता है, कंपेंसेशन सेस, वो भी। ये सारा करके आपको जो विदाउट RTO और इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की प्राइस रहेगी 7,80,940। ये आपको CSD को पे करना पड़ेगा। बाकी जो RTO और इंश्योरेंस है वो आपको अलग से भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये हो गया। और सर्टिफाई दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस, मतलब आपको यहाँ पर अप्रूव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने रीड कर रखी है, मतलब आप पूरे एग्री हो कि ये गाड़ी मैंने परचेज करी है, इस गाड़ी की प्राइस ये है, इसका बेसिक प्राइस ये है, ये सारा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, वो आपको फीड करनी है। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी फीडेड होती है और कुछ आपको यहाँ पर फीड करनी है। जैसे प्राइस जोन जो आपने सेलेक्ट किया राजस्थान, आपने जयपुर सेलेक्ट किया था, यूआरसी आपने सप्त शक्ति कैंटीन सेलेक्ट करी थी, और ईमेल आईडी आपकी जो भी है रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने भरी थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसका यूज़र नेम है आपका ये आईडी, बेनिफिशियरी नेम आपका आ जाएगा, उसके बाद ग्रोसरी कार्ड नंबर आ जाएगा, उसके बाद चिप नंबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर उसके बाद एनरोलमेंट कमीशन
ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में फीड कर रखा होगा। फिर आता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये भी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका पे लेवल आ जाएगा, उसके बाद पे लेवल के बाद पेन नंबर आ जाएगा, पीपीओ नंबर आ जाएगा, ईमेल, ओटीपी, इसकी जरूरत नहीं है अभी। और एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट जो आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप यहाँ पर ऐसे फील कर सकते हैं, ये रास्ता आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि हैव यू परचेज्ड FD1 आइटम, आपने पहले कभी परचेज किया है? नहीं, तो नहीं, अगर किया है तो किया है। उसके बाद ये लेवल आ गया। अब आपकी यहाँ पर आपको पैन कार्ड की एक फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करनी है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। एक्चुअली अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो कि शोरूम से आपको मिलता है। आपको जो शोरूम आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है उस शोरूम से या तो बात करके आप फ़ोन पर मंगा लो, या फिर आप उस शोरूम में चाहिए और वहाँ जाके बात कीजिए कि ये गाड़ी मुझे लेनी है और ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। तो वो होता है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो वो बना के देंगे, अपना जो भी स्टाम्प वगैरह लगा के देंगे, डीलरशिप स्टाम्प, और वहाँ लिख के दे देंगे कि ये गाड़ी अवेलेबल है और इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप आके ले जा सकते हैं, और उसकी फ़ोटो खींच के फिर आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद आप लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। अगर लोन लेते हैं तो कुछ प्रोसेस अलग होगी, और लोन नहीं लेते हैं तो उसकी प्रोसेस जैसे डायरेक्टली आपको सारा कैश करना, तो यहाँ नो कर देना। उसके बाद पेमेंट जो होगा ऑनलाइन करना है, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारी और ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग, UPI, या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर ई चालान है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ई चालान करना ज़्यादा सहूलियत रहेगी उसमें, क्योंकि बैंक में जाके आपको जस्ट आपका अकाउंट होल्डर नाम बताना है और उसके CSD की आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर बताना है, और बैंक अकाउंट नंबर जो है आपको मैं बता दूंगा अभी कहाँ से मिलेंगे। तो ये होगा। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर, आपका यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद आपका यहाँ आएगा, वन सेकंड, फिर यहाँ पर आएगा आपका नाम, फिर बैंक अकाउंट नंबर आपका डाल देना यहाँ पर, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉट अबाउट योर डिमांड है। बस ये सारी आपको चीज़ें फिल करनी है, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर जनरेट डिमांड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो एक प्रीव्यू निकल के आएगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आई, फिर आपको चेक करने के लिए बोलेंगे, वो आप अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद 3 या 4 दिन के बाद आपका जो है LS ऑर्डर जनरेट हो चुका है कि नहीं हुआ है, तो वो क्या है, आपको इस पोर्टल के ऊपर आना है, आपको अगर मतलब लॉगिन करना है और चेक करना है कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर जनरेट हो जाता है तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको बोल देंगे कि आप मैसेज आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आप अपने डिपो में जाइए, वहाँ से आपका LS ऑर्डर विश्वविद्यार्थी से आप अपना LS ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात पेमेंट, हाँ सॉरी बीच में पेमेंट आएगा, ये जनरेट डिमांड करोगे। उसके बाद क्या होगा, 1 दिन बाद यहीं पर आप फिर से लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आपको एक स्लिप जो है उसका प्रिंट आउट लेना है यहीं से, और वो प्रिंट आउट निकाल के आपको सिर्फ बैंक में जाना है। बैंक में जाकर आपको बोल देना है कि ये आपका इसका NEFT करो। तो उस स्लिप के अंदर CSD के अकाउंट नंबर, जहाँ पर पेमेंट आपको डालना है, वो कितना पेमेंट डालना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। आपको सिर्फ बैंक में जाना है और आपको सिर्फ NEFT करने के लिए बोलना है, तो वो NEFT कर देंगे उस बैंक के CSD के अकाउंट में, तो आपका पैसा सीधा उधर चला जाएगा। वो पैसा होने के बाद वो जो आपको एक स्लिप देंगे बैंक वाले, उस स्लिप को लेना है, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, फिर से लॉगिन करना है, और यहाँ ऑप्शन आएगा उसमें अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट आपको प्रोसेस करना है, मतलब अपलोड करना है जस्ट। फिर उसके 7 या 8 दिन बाद LS ऑर्डर जनरेट होगा। तो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये है प्रोसेस, कोई ज़्यादा ऐसे है नहीं। बस ये है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट और प्रॉपर चीज़ें चैनल वाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। फिर 1 हफ्ते बाद आपका वो LS ऑर्डर आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में जाना है, LS ऑर्डर लेना है, और वो LS ऑर्डर लेकर आपको शोरूम में जाना है, वही शोरूम जो आपने सेलेक्ट किया था, वहाँ पर आपको जाके शोरूम वाले को अपना LS ऑर्डर दे देना है। वहाँ पर आपको गाड़ी का अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ RTO और इंश्योरेंस, वही जो फास्ट टैग वगैरह होते हैं, वो आपको उन चीज़ों की प्राइस आपको वहाँ देनी है। और अगर एक्सेसरीज गाड़ी की वगैरह लगानी है तो उसकी प्राइस देनी है। अदरवाइज गाड़ी की जो प्राइस है वो आपने जो है पहले से NEFT करा दी है बैंक में जाके, तो वो देने की ज़रूरत नहीं शोरूम पर वहाँ पे। तो यही है प्रोसेस। और इसके बाद लोन का क्या रहता है, अगर आप यहाँ पर लोन के लिए बोलते कि आपको लोन लेना है तो आप यहाँ यस करोगे। उसके बाद कितना लोन लेना वहाँ पर नीचे